हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजन। आज हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के सबसे आसान तरीके सीखने वाले हैं। तो भाई उसके लिए सबसे पहले तो हमें कमर कस लेनी है और कुछ तैयारियां करनी है। जैसे कि सबसे पहला काम ये करना है कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कोई गलती ना करें। तो उसके लिए आपको सवाल पूछना है व्हाट या whom से, यानी क्या या किसको। जैसे आप देखिए ये सेंटेंस, शी स्पोक द ट्रुथ, उसने सच बोला। तो क्या बोला? सच। सो ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रुथ। ऑब्वियसली आपको आपका ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से मिल गया जब आपने क्या पूछा कि क्या बोला, तो वो आया आंसर द ट्रुथ। तो आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। दूसरा सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस में क्या से आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप क्या से पूछते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट, जैसे दूसरा सेंटेंस आप लीजिए, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। अब इसमें आप देखिए क्या से आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मैंने उसको कल कॉल किया। तो इसमें किसको से आप पूछे, किसको कॉल किया। अगर आप ये पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा हिम। तो आप इस तरह से क्या या किसको ये सवाल अगर आप पूछें तो आपको ऑब्जेक्ट 100% मिल जाएगा और आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब उसके बाद आती है बारी दो यूनिवर्सल रूल्स को याद रखने की, जो आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं और कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। जैसे देखिए, पहला रूल ये है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोनाउन देखें तो पैसिव में उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कर दें, और इसी तरह से अगर कभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखें तो उसको आप सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर दें। और दूसरा रूल ये है कि हमेशा ही आपको थर्ड फॉर्म जो है यूज करना है वर्ब का पैसिव वॉइस में। तो भाई यहां बात आती है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हो सकता है आप भूल गए हो, तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी हम रिकैप कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। जैसे देखिए आप ही, शी, दे, आई, वी, इनको आप कभी ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज कर ही नहीं सकते। ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जैसे हिम, हर, देम, मी, अस एटसेट्रा, ये सब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। आइए अब रूल्स को थोड़ा इजीएस्ट मैनर में सीखते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें। तो भाई पहला रूल हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट सारी अपलोड्स जो हमसे आएँ वो आप मिस ना करें। तो बारी है पहले रूल की। ये कहता है कि जब भी आप हैज़ या हैव देखें तो आपको पैसिव वॉइस में हैज़ बीन लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि हमने यूनिवर्सल रूल सीखा, वो यूज़ करना है। जैसे कि देखिए एक्टिव में एग्जाम्पल है शी हैज़ रिटन दिस स्टोरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना था? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना था। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या लिखा उसने? दिस स्टोरी। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है भाई दिस स्टोरी। अब उसके साथ क्या यूज करेंगे? हैज या हैव? हैज। तो दिस स्टोरी हैज बीन, क्योंकि पैसिव है तो हैज के साथ बीन भी यूज करना है। तो दिस स्टोरी हैज बीन, और थर्ड फॉर्म वर्ब का आ गया रिटन बाय हर। तो दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हर। इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, यू हैव डिलीटेड एवरीथिंग। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग। और आपका जो वर्ब यूज होगा एवरीथिंग के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे। तो एवरीथिंग हैज बीन, और फिर डिलीटेड थर्ड फॉर्म यूज होगा, एवरीथिंग हैज बीन डिलीटेड बाय यू। तो इस तरह से आपका पैसिव में ये चेंज हो जाता है। और उसी तरह से अगर आप थर्ड सेंटेंस देखें, एक क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है हैव यू इन्फॉर्म्ड एवरीवन। अब देखिए क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुआ है सब्जेक्ट से। वही चीज आपको करना है पैसिव में भी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सबसे पहले वो पता कर ले, वो है एवरीवन। एवरीवन चूंकि सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैज यूज होगा। तो हैज एवरीवन, और फिर बीन, और फिर इन्फॉर्म्ड, और फिर बाय यू, बाय सब्जेक्ट। तो ये इजीएस्ट तरीका है। आप एकदम आसानी से जब भी हैज हैव देखें
तो बस उसमें क्या करें, पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन या हैव बीन लगा दें, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हैज़ बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन लगाना है। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम WH क्वेश्चन वर्ड्स का। जैसे आप देखिए वाई हैज़ शी डन इट, तो जब भी आप WH क्वेश्चन देखें तो उसको जैसा का तैसा एकदम पैसिव में उतार देना है। ऊपर वाई है तो उसको वाई हम वैसे ही नीचे कर देंगे वाई। उसके बाद आपका काम सिंपल है, जैसे आपने पिछले वाले में किया वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को रखना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, हैव। तो वाई हैज इट बीन डन बाय हर, वाई हैज इट बीन डन बाय हर, ये पैसिव में आ गया। तो इसी तरह से आप एक्टिव से पैसिव में सारे जब भी हैज हैव देखते हैं तो उनको आप हैज बीन या हैव बीन के साथ में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा रूल अब देखते हैं। दूसरा रूल कहता है कि जब भी आप हैड देखें तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए पैसिव वॉइस में। जैसे पिछले वाले में आपने देखा हैज हैव के साथ में बीन का यूज किया हमने। तो जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, सैरा हैड कॉल्ड मी। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या यूज किया है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो यहाँ पे ऑब्वियस ऑब्जेक्ट जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, उसका चेंज करके सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा आई। तो आई के साथ हैड बीन यूज कर देना है, आई हैड बीन, और थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज हुआ कॉल्ड, और फिर बाय सब्जेक्ट हो गया बाय सैरा, आई हैड बीन कॉल्ड बाय सैरा। अब उसी तरह एक्टिव में देखिए कैटी हैड लर्न फ्रेंच, तो यहाँ केटी ने क्या सीखा, फ्रेंच सीखा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रेंच है, तो सबसे पहले तो फ्रेंच आ जाएगा, उसके साथ हैड बीन यूज कर दिया, फिर थर्ड फॉर्म यूज किया वर्ब का, और बाय केटी यूज कर दिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, हैड यू प्रिंटेड द फॉर्म्स। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्वेश्चन जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसी तरह पैसिव में भी आपको पहले हेल्पिंग वर्ब देना होगा। तो द फॉर्म्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, द फॉर्म्स के लिए हैड सबसे पहले आएगा, फिर हैड द फॉर्म्स बीन प्रिंटेड बाय यू। बस ये अगर आप थोड़ा सा उल्टा कर दें, हैड को द फॉर्म्स के बाद कर दें तो ये क्वेश्चन ही रहेगा। जैसे द फॉर्म्स हैड बीन प्रिंटेड बाय यू, ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह से एक एग्जांपल देखिए WH क्वेश्चन में, व्हेन हैड ही रिपेयर्ड द कार। इसमें जैसे आप देख रहे हैं WH क्वेश्चन है तो उसको जैसे का तैसा सबसे पहले रख देना है व्हेन, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा द कार, फिर बीन रखना है, फिर रिपेयर्ड बाय हिम, व्हेन हैड द कार बीन रिपेयर्ड बाय हिम। ये आपका पैसिव में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए थर्ड रूल देखते हैं। अगर आप ING फॉर्म देखें वर्ब का तो आपको याद रखना है कि उसमें हमेशा पैसिव में आपको बीइंग लगा देना है थर्ड फॉर्म के साथ में। जो भी इज एम आर के साथ में आप ING देखेंगे, जैसे देखिए एग्जांपल में, ग्रेग इज सर्विंग डिनर। भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्विंग है, सर्व के साथ ING लगा हुआ है, तो इसमें ये रूल हमारा इंप्लीमेंट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर, ग्रेग क्या सर्व कर रहा है, डिनर सर्व कर रहा है, तो डिनर इज बीइंग सर्व्ड। अब उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ में इज तो लगाना ही है, इज MR जो भी लगेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो इसमें डिनर इज लगाया और फिर बीइंग भी लगा देना है क्योंकि ING फॉर्म था वर्ब का, तो इसीलिए बीइंग लगा दिया, डिनर इज बीइंग सर्व्ड। थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा पैसिव में, तो डिनर इज बीइंग सर्व्ड बाय ग्रेग। अब देखिए आप दूसरा एग्जांपल, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स, अब उसके साथ में आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है, तो सॉन्ग्स आर बीइंग संग। देखा आपने, आर के साथ बीइंग लगाया, फिर एज यूजुअल, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगता है, तो सिंग का संग हो जाता है, संग। और फिर बाय, दे की जगह अब क्या हो गया, देम, उसको क्योंकि वो सब्जेक्ट प्रोनाउन था उसको हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज किया, बाय देम। जैसा हमने सबसे शुरुआत में सीखा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर देना है। अब चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं जो एक क्वेश्चन है।
आर यू सेंडिंग द मेल्स? अब इसमें क्या है ऑब्जेक्ट? द मेल्स। तो सबसे पहले अब देखिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या देना होगा? हेल्पिंग वर्ब। अब द मेल्स के साथ क्या देंगे? आर। तो आर द मेल्स बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म देना है, आर द मेल्स बीइंग सेंट बाय यू। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी पैसिव में इजीली चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला, जिसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाट आर यू आस्किंग? आप क्या पूछ रहे हो? तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट। अब ऐसे आपको सेंटेंस में एकदम सावधान रहना है। जब भी आप व्हाट देखें तो भाई आप उसमें ऑब्जेक्ट कहीं और नहीं ढूंढें, क्योंकि ऑब्वियस है, आपको मैंने कहा था ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप सवाल पूछिए व्हाट से। तो जब आप व्हाट देखें तो वहाँ व्हाट जो वर्ड है वो खुद ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हमने व्हाट को यूज किया, वो खुद ही ऑब्जेक्ट है। व्हाट दिया, उसके बाद इज बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म दे दीजिए आस्क्ड, और फिर बाय सब्जेक्ट हो गया। सिंपल। चलिए अगला रूल सीखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आप आईएनजी फॉर्म देखें वॉज या वर के साथ में, तो उस केस में वॉज या वर के साथ में बीइंग यूज करना है और थर्ड फॉर्म यूज कर देना है वर्ब का। सेम है जैसे आपने पहले देखा, इज एम आर के साथ अगर आईएनजी है तो बीइंग का यूज करना है इज एम आर के साथ, और यहाँ पे वॉज वर अगर है और फिर आईएनजी है तो फिर वॉज वर देना है और उसके साथ बीइंग दे देना है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, मार्क वॉज रीडिंग अ बुक। मार्क एक किताब पढ़ रहा था। तो क्या पढ़ रहा था भाई? एक किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ बुक। तो अ बुक दे दिया। फिर वॉज बीइंग लगाना है, अ बुक के साथ वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। तो अ बुक वॉज, और फिर बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म था इसमें, आपने देखा। तो अ बुक वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म रीड का क्या होगा? रेड। अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय मार्क। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप एक्टिव में देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर रीडिंग द पोएम्स। तो भाई क्या पढ़ा जा रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा? पोएम्स। सो द पोएम्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो द पोएम्स आएगा, उसके साथ क्या यूज करेंगे हम? वर। वॉज तो यूज कर नहीं सकते, वॉज तो सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो द पोएम्स वर बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म था। तो द पोएम्स वर बीइंग, थर्ड फॉर्म रीड का क्या हुआ? रेड। द पोएम्स वर बीइंग रेड बाय द स्टूडेंट्स। ये आपका पैसिव में कन्वर्जन हो गया। अब उसी तरह से आप एक थर्ड एग्जांपल देखिए, वॉज ही लर्निंग फ्रेंच। अब इसमें आप देखिए, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो पहले आपने क्या यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही आपको पैसिव में भी पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो सब उसके लिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच के साथ क्या यूज होना चाहिए? वॉज या वर। फ्रेंच के साथ यूज होगा वॉज। तो सबसे पहले क्या होगा? वॉज, फिर फ्रेंच, फिर बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का रहेगा लर्नड बाय हिम। वॉज फ्रेंच बीइंग लर्नड बाय हिम। अब उसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, वाई वर यू टीजिंग हिम? इसमें क्या है ऑब्जेक्ट? किसको टीज कर रहे थे भाई? हुम। तो हिम, इसको चेंज करना पड़ेगा किस में? ऑब्जेक्ट नाउन है हिम, तो उसको चेंज करना पड़ेगा ही में। और ही के साथ क्या यूज होगा? वॉज या वर? वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। तो वो अब यहाँ पे लेकिन एक रूल और है, क्या कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो आपको कहा था सबसे पहले उसको रख देना है। तो क्या होगा? वाई तो जैसा का तैसा आएगा, फिर यूज होगा वॉज, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के तौर पे बदल गया सब्जेक्ट प्रोनाउन में, वाई वॉज ही, और फिर बीइंग लगा दिया, टीज्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब का, बाय यू। सो वाई वॉज ही बीइंग टीज्ड बाय यू, ये हमारा पैसिव हो गया। अगला रूल है कि अगर आप प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का देखें और उसके साथ सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब आप देखें वो डू या डज हो, तो उस केस में क्या करना है? पैसिव में आपको इज, एम या आर लगाना है और थर्ड फॉर्म वर्ब का लगा देना है। जैसे देखिए ये सेंटेंस, माइक राइट्स नॉवेल्स। यहां आप देख रहे हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, राइट्स। तो इसमें आप देखिए प्रेजेंट फॉर्म आप देख रहे हैं वर्ब का है सिंगुलर फॉर्म में, तो इस केस में आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट के साथ में इज या एम या आर जो भी सूटेबल होगा वो लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव में
नॉवेल्स और उसके साथ क्या लगना चाहिए, प्लूरल है तो आर लगेगा, इज तो लगा नहीं सकते, एम भी नहीं लगाएंगे, तो नॉवेल्स आर, और थर्ड फॉर्म क्या होगा राइट का, रिटन। तो नॉवेल्स आर रिटन बाय माइक, सब्जेक्ट कौन था, माइक, तो बाय माइक। अब उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई टीच इंग्लिश, इसमें क्या पढ़ाता हूं मैं, तो इंग्लिश। तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इंग्लिश, अब उसके साथ क्या लगेगा, इज या एम या आर, इज, तो इंग्लिश इज, थर्ड फॉर्म क्या हुआ, टॉट, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। तो ये आपका पैसिव हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए डू डज रहता है, तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए डू यू ड्रिंक कॉफी, आप देख रहे हैं यहाँ डू लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे आपने रूल में देखा कि हेल्पिंग वर्ब है भी तो क्या है, डू है। तो भाई इसमें भी आपको क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है पैसिव में, इज या एम या आर। तो क्या करेंगे आप, कॉफी के साथ में क्या लगाना है, इज या एम या आर, इज, तो क्या होगा, इज कॉफी ड्रंक बाय यू, ये आपका पैसिव बन गया। और उसी तरह से अगर WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन को पहले आपको रखना होगा, जैसे उसमें देखिए व्हेन डज ही डू दीज वर्क्स, तो WH क्वेश्चन क्या है, व्हेन, उसको जैसे का तैसा उतार देना है। फिर ऑब्जेक्ट है दीज वर्क्स, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, दीज वर्क्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, व्हेन आर दीज वर्क्स डन बाय हिम, ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। अगर आप मॉडल वर्ब्स देखते हैं जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म देखें वर्ब का, तो उस केस में क्या करें, सेम मॉडल वर्ब को यूज करना है, बी लगा देना है, खाली ऑब्जेक्ट के साथ सेम मॉडल वर्ब यूज करेंगे और बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगा देना है वर्ब का, क्योंकि पैसिव में तो हर जगह आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मॉडल वर्ब कैन यूज हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्पीक यूज हुआ है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या था, 3 लैंग्वेजेस, उसके साथ में सेम मॉडल वर्ब 3 लैंग्वेजेस कैन यूज किया और साथ में बी लगा दिया, और स्पीक का क्या हुआ थर्ड फॉर्म, स्पोकन, और फिर बाय सब्जेक्ट हो गया बाय हिम। सो 3 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू शुड रीड ऑल सब्जेक्ट्स, यहां आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स, तो यहां पे ऑल सब्जेक्ट के साथ में सेम मॉडल वर्ब शुड लगाना है, फिर बी लगा देना है, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड, तो ऑल सब्जेक्ट्स शुड बी रेड बाय यू। थर्ड आप देखिए, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे मॉडल वर्ब है विल सूजन मैरी जॉन, तो यहाँ पे अगर आप देखें पैसिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, विल, क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो विल और फिर ऑब्जेक्ट आ गया जॉन, फिर बी लगा दिया, विल जॉन बी मैरिड बाय सूजन। उसी तरह से विल यू डू मी अ फेवर, इसको अगर चेंज करें आप तो विल अ फेवर बी डन बाय मी, विल अ फेवर बी डन टू मी बाय यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आप देखिए, आप अगर देखें तो विल मॉडल वर्ब है और उसके बाद क्या है, डू है आपका मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म यूज कर दिया बी के साथ में। तो आई होप आप समझ गए हैं। अब एक केस आता है जब मॉडल वर्ब के साथ आप देखते हैं थर्ड फॉर्म वर्ब का हो, मॉडल वर्ब जब हैव के साथ आता है तो उसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे देखिए ही कुड हैव रिटन दिस, उस केस में आपको क्या करना है कि बीन लगा देना है, जैसे आप देखिए दिस कुड हैव बीन रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे क्या था, कुड हैव रिटन, आप देखिए मॉडल वर्ब के साथ हैव था, तो यहाँ पे क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट पकड़ा, मॉडल वर्ब के साथ जो हैव था उसको रहने दिया और बीन लगा देना है, जैसे देखा आपने पहले हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं, तो यहाँ बस वही रूल याद रखना है आपको, तो दिस कुड हैव बीन रिटन बाय हिम। जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, एमी माइट नॉट हैव डन दिस, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, मॉडल वर्ब माइट है, उसके साथ हैव भी है, नेगेटिव है नॉट, तो नॉट को तो वैसा ही उतार देंगे थर्ड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, दिस माइट नॉट हैव बीन डन बाय एमी। उसी तरह से एक्टिव में आप देखिए, ही विल हैव पेंटेड द हाउस, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ऑब्जेक्ट द हाउस, तो उसको आप रखेंगे, द हाउस ले आएंगे इधर और उसके साथ विल हैव बीन पेंटेड बाय हिम। इस तरह से हमारा मॉडल वर्ब के साथ में सारा रूल जो है वॉइस का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।